आप सभी ने कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर स्टडी किए होंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने स्टडी किया है दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम जो इसमें स्टडी करते हैं, मॉड्यूलस एंड कंजुगेट। मॉड्यूलस और कंजुगेट, मॉड्यूलस क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोड ऑफ जेड एंड कंजुगेट जेड बार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने इनके बारे में स्टडी जरूर किया होगा। अगर आपने ये स्टडी नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो से आप चेक जरूर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूलस एंड कंजुगेट। मॉड्यूलस और कंजुगेट एक्चुअल में है क्या और इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ग्राफ पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं एंड वहां पे जो मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट है वो एक्चुअली में है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ड्रा करते हैं एक स्पेशल प्लेन पे। ये जो प्लेन होगा ये प्लेन हमारे टू डायमेंशनल प्लेन जिसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, बिल्कुल उसकी तरह ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस राइट डाउन करते थे। ओके, एंड जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इसको हम राइट डाउन करते थे वाई एक्सिस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्स एक्सिस है इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम बोल लेंगे रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को हम बोल लेंगे इमेजिनरी एक्सिस, हम इसको बोल लेंगे वाई एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस। और जो हम ये प्लेन अभी डिस्कस कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको हम क्या बोल लेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन आप इसको बोल सकते हैं, आर्गेन प्लेन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको गॉसियन प्लेन भी बोल सकते हैं, आप इसको गॉसियन प्लेन भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब इसको हम कार्टेशियन प्लेन नहीं बोलेंगे क्योंकि कार्टेशियन प्लेन हम यूज करते हैं रियल नंबर्स के लिए। बस आपने ध्यान क्या रखना है, जो रियल एक्सिस है एक्स एक्सिस अब रियल एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है वो क्या है हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है। बस इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अभी रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे हमने अगर रिप्रेजेंट करना हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम चूज कर लेते हैं, लेट जेड इक्वल्स 3+4 अयोटा हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं। तो यहां से रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ जेड इज 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है हमारे पास दैट इज 4। ध्यान रखना इसके साथ हम अयोटा यूज नहीं करते हैं। ओके, इमेजिनरी पार्ट इज 4। तो हम दोनों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, रियल पार्ट इज 3, रियल पार्ट है हमारे पास 3, लेट यहां पे है हमारे पास 3 और y एक्सिस दैट इज इमेजिनरी एक्सिस ये है हमारे पास 4। तो ये दोनों जहां पे भी एक दूसरे को मीट करेंगे, जहां पे भी ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे तो वो जो पॉइंट होगा, जहां पे भी ये एक दूसरे को मीट करेंगे तो वो जो पॉइंट होगा उसको हम क्या बोल लेंगे, उसको हम बोल लेंगे पॉइंट जेड दैट इज 3+4 अयोटा। ओके, ये है हमारे पास 3+4 अयोटा, या इसको हम 3 4 भी राइट डाउन कर देते हैं। अब यहां से बात आती है हमारे पास जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पे मॉड्यूलस एक्चुअल में क्या है। तो मॉड्यूलस क्या होगा, यहां से मॉड्यूलस क्या होगा, जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट आया है, ठीक है, जो हमारे पास z आया है, ओरिजिन से इस z का जो डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से इस z का जो डिस्टेंस होगा वही हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस है। ओरिजिन से इस z का जो डिस्टेंस है वही हमारे पास मोड है, दिस इज मोड ऑफ z। अब देखो ये मोड ऑफ z कैसे है, ये हमारे पास है पॉइंट 3 4, ठीक है, ये पॉइंट है 3 4, ओरिजिन का जो पॉइंट है वो है हमारे पास 0 0। तो प्रीवियस क्लासेस में 10th तक हम डिस्टेंस फॉर्मूला स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम स्टडी कर चुके हैं। तो अगर हमारे पास पॉइंट हो x प्लस एटा वाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हुए एक्स वाई। अब एक्स वाई का अगर हम 0 0 से डिस्टेंस फाइंड करें तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड ऑफ जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो मोड ऑफ जेड क्या होगा, मोड ऑफ जेड ये डिस्टेंस होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो ये जो हमारे पास ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस है दिस इज मोड ऑफ जेड। अब बात आती है हमारे पास कंजुगेट क्या है।
तो अगर हम इस पॉइंट को एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दें, दिस इज एक्स एक्सिस से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन आई है, तो आप सिंपल वर्ड्स में ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पास कंजुगेट है, कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट क्या होगा हमारे पास, मिरर इमेज होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये मिरर इमेज होगी, मिरर इमेज होगी किसी भी कंप्लेक्स नंबर की, ऑफ एनी कंप्लेक्स नंबर, किसी भी कंप्लेक्स नंबर की मिरर इमेज होगी इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो अब देखो ये 3 4 है, अगर हम एक्स एक्सिस को एज मिरर हम चूज करें, तो इसकी जो मिरर इमेज है वो यहां कहीं आएगी। ठीक है, अब देखो जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उसी का साइन चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारे पास सेम ही रहेगा ना 3, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो गया, पहले 4 था अब ये हो गया -4। ओके, अब इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी सेम रहेगा बिल्कुल, मोड ऑफ जेड तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन यहां पे जो y कोऑर्डिनेट है, जो हमारे पास इमेजिनरी कोऑर्डिनेट है, वो चेंज हो गया। तो अगर हमारे पास z है x प्लस एयोटा y, तो हमें पता है कंजुगेट ऑफ z क्या होता है, x माइनस एयोटा y। ठीक है, कंजुगेट ऑफ z क्या होता है हमारे पास, x माइनस एयोटा y। इसका मतलब क्या है, हमारे पास हम मिरर इमेज फाइंड कर रहे हैं किसी भी कंप्लेक्स नंबर की इन द x एक्सिस, जो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस से हम उसकी मिरर इमेज फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज कंजुगेट। तो इस तरीके से आप लोग कंप्लेक्स प्लेन पे जो हमारे पास कंप्लेक्स नंबर हैं उनको आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड मोड एंड कंजुगेट है, इनको भी बहुत ही इजी वे से आप समझ सकते हैं ये एक्चुअल में है क्या, और इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। ऐसा ही कंटेंट देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।